Good evening, everyone. Today we are going to do Osho translation video of YouTube, which is known by the name of Ashtakarva. 1 minute. Ashtakarva Mahagita by Osho. You can find it on YouTube, and let's see what Osho has to say now. पड़ता ये ऐसा ही घोड़ा था, छाया काफी। अष्टावक्र ने देखा होगा गौर से। जब तुम आके मुझसे कुछ पूछते हो तो तुम्हारे प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल तुम हो। कभी कभी तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि तुमने जो नहीं पूछा था वो मैंने उत्तर दिया है, और कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि शायद मैं टाल गया तुम्हारे प्रश्न को, बचाव कर गया, कुछ और उत्तर दे गया हूं। लेकिन सदा तुम्हारी भीतरी जरूरत ज्यादा महत्वपूर्ण। तुम क्या पूछते हो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं। ओशो कह रहे हैं, जब भी मेरे पास लोग आते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं उनके जवाब देता हूँ जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है। मैं उनके सवाल का जवाब नहीं देता। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि ये तो उन्होंने हमारे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। असल में ओशो उस चीज़ का जवाब का सवाल देते हैं जो आपके आंतरिक विकास के लिए ज़रूरी है। ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए ओशो नहीं देते। आज की मेरे बच्चे का मैट्रिक पास नहीं हो रहा, मेरी वाइफ मेरे को तंग करती है, मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैटर अफेयर चल रहा था, तो इन बातों पे ओशो ध्यान देते हैं। वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं, और धर्म के रिलेटेड क्वेश्चन हो उन्हीं की आंसर देते हैं। और वो आंसर भी ऐसे देते हैं कि वो जो बंदा पूछ रहा है उसके वो अपना क्वेश्चन भूल ही जाता है, वो उसके दिल में बैठ जाते हैं ओशो के प्रवचन। क्योंकि तुम्हें खुद ही ठीक पता नहीं तुम क्या पूछते हो, क्यों पूछते हो। उत्तर वही दिया जाता है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारे पूछने से कुछ तय नहीं होता। देखा होगा अष्टावक्र ने ज्ञानी तो नहीं है जनक, अज्ञानी है फिर क्या। अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी तो अकड़ीला अकड़ा से भरा होता है। अज्ञानी तो झुकना जानता ही नहीं। ये तो मुझ 12 साल की उम्र के लड़के के पैरों में झुक गया, साष्टांग दंडवत की। ये अज्ञानी के लिए असंभव है। अज्ञानी तो समझता है कि मैं जानता ही हूं, मुझे कौन समझाएगा। जो अज्ञानी होता है ना, उसको बड़े वहम होते हैं। वो समझता है कि मुझे सब कुछ पता है दुनिया का, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मेरे को नॉलेज नहीं। लेकिन वो जब ध्यान की बात आती है तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं उनके। वो सोचते हैं हमें सब पता है, हमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। लेकिन किसी को तो गुरु बनाना पड़ता है ना, तभी तभी तुम उस रास्ते पे चल पड़ोगे। जब जिस रास्ते पे वो चला उसके पीछे पीछे चल पड़ोगे, तो आई थिंक किसी को गुरु बनाना ज़रूरी होता है। अज्ञानी अगर कभी पूछता भी है तो तुम्हें गलत सिद्ध करने को पूछता है, क्योंकि अज्ञानी तो ये मान के चलता है कि पता तो मुझे है ही, देखे इनको भी पता है या नहीं। जो अज्ञानी होता है ना, वो समझता है कि मेरे को सब कुछ पता है। वो टेस्ट करने लग पड़ता है महात्माओं को, कि पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, फिर देखता है वो जवाब कैसे देंगे। फिर वो सोचता है कि नहीं, इन्होंने मेरे मुताबिक जवाब तो दिया नहीं, तो इसलिए वो ये भगवान को प्राप्त नहीं हुए। अज्ञानी का क्या, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है उसको क्या पता यार। अज्ञानी परीक्षा के लिए पूछता है। नहीं, इसकी आंखें जनक की तो बड़ी निर्मल है। मुझ 12 साल के अनजान अपरिचित लड़के को सम्राट होते हुए भी इसने कहा, एतत् मम ब्रूहि प्रभु, हे प्रभु मुझे समझा के कहें। नहीं, ये विनयशील है, अज्ञानी तो नहीं। मूढ़ है क्या फिर? मूढ़ तो पूछते ही नहीं। मूढ़ों को तो पता ही नहीं कि जीवन में कोई समस्या है। मूढ़ और बुद्ध पुरुषों में एक समानता है,
बुद्ध पुरुषों के लिए कोई समस्या नहीं रही, मूढ़ों के लिए अभी समस्या उठी ही नहीं। बुद्ध पुरुष समस्या के पार हो गए, मूढ़ अभी समस्या के बाहर है। मूढ़ तो इतना जो जो आम आदमी है वो तो समस्या से बाहर नहीं जा पाता, लेकिन जो संत लोग हैं उनमें क्षमता होती है इस मतलब एनलाइटनमेंट की, उनमें क्षमता होती है, लेकिन जो सोसाइटी का आदमी होता है उसे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं लगती। I'm just feeling sleepy, that's why I'm not that एक दिन active. प्रकट हो जाएगा। तब तुम कहते हो कि हमने तो सफलता चाही थी, लेकिन सफलता के चाहने में तुमने विफलता को चाह लिया। लाओजू ने कहा है, सफलता चाहिए विफलता मिलेगी। अगर सचमुच सफलता चाहिए हो, सफलता चाहना ही मत, फिर तुम्हें कोई विफल नहीं कर सकता। तुम कहते हो लॉस जो चाइना के धर्मगुरु थे वो कहते थे अगर तुम्हें सफलता चाहिए ना, तुम सफलता के बारे में सोचो ही मत। तुम सोचो कि तुम फेल हो गए हो। अगर ऐसा दिमाग में बिठा लोगे तो फिर जब असफलता आएगी भी तो तुम्हें कुछ ही नहीं कर पाएगी। सफलता आएगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असफलता आएगी तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुमने पहले ही सरेंडर कर दिया। सम्मान चाहा था, अपमान मिल रहा है। सम्मान चाहता ही वही व्यक्ति है जिसका अपने प्रति कोई सम्मान नहीं। वही तो दूसरों से सम्मान चाहता है। अपने प्रति जिसका अपमान है वही तो दूसरों से अपने अपमान को भर लेना चाहता है, ढांक लेना चाहता है। सम्मान की आकांक्षा इस बात की खबर है कि तुम अपने भीतर अपमानित अनुभव कर रहे हो। तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, दूसरे मुझे कुछ बना दे। अवश्य यहाँ पे बात कर रहे हैं अपमान सम्मान की। जब हम किसी बंदे का सम्मान करते हैं तो वो फूलों से खिल जाता है, और जब हम किसी को तिरस्कार करते हैं तो वो बहुत ही बुरा मान जाता है। उसको लगता है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं हो रहा। सिंहासन पे बिठा दे, पताकाएं फहरा दे, झंडे उठा ले मेरे नाम के, दूसरे कुछ कर दे, तुम भिखमंगे हो। तुमने अपना अपमान तो खुद कर लिया जब तुमने सम्मान चाहा। और ये अपमान देखो यहाँ पे ओशो कह रहे हैं कि तुम सम्मान चाहोगे तो तुम्हें हमेशा अपमान ही मिलेगा। अगर तुम सम्मान चाहोगे ही नहीं तो तुम्हें कोई अपमान कर ही नहीं पाएगा। वही ना। अगर तुमने अपने आप को जीत लिया तो ये जो आले दुआले तुम्हारे गुंडे हैं, ये तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये भी तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला तुमको। तुम अपना ध्यान करो, ध्यानी बनो, साधु बनो, अच्छे साधु बनो। अच्छे साधु भी होते हैं और बुरे साधु भी होते हैं। अच्छे साधु बनो। और मैंने तो देखा है कि जो कुंभ मेला में जितने भी साधु आए हुए थे वो अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। तो उनको जो जो सिखाया जाता है वो क्वेश्चनिंग भी नहीं करते, वही करते रहते हैं। और मुझे नहीं लगता ऐसे ऐसे करने से कोई फ़ायदा होता है। कि तुम कांटों में लेट रहे हो, तुम्हारा एक हाथ ऊपर है 10 सालों से, और भी कई चीज़ें हैं, तो इससे मेरे को नहीं लगता कि मुक्ति प्राप्त होती है। और ये अपमान गहन होता जाएगा। लाओसु कहता है मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सम्मान चाहता ही नहीं। ये सम्मान को पा लेना है। लाओ त्से जो एक चाइनीस धर्मगुरु था वो कहता था कि मेरे को तो सम्मान पाना ही नहीं है, तो इसीलिए मेरा कोई अपमान भी नहीं कर सकता। जब कोई कोशिश करेगा अपमान करने की तो मेरे को तो अपमान सम्मान एक ही बात है मेरे लिए। तो अगर कोई बात करेगा अपमान करने की तो सम्मान करने की या अपमान करने की मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सम्मान हो, मेरा अपमान हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लाओज़ू कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जीत की हमने बात ही छोड़ दी, अब हराओगे कैसे? तुम उसी को हरा। लाओसे कहता है कि मुझे कोई हरा भी नहीं सकता, पूरी दुनिया में मेरे को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मैंने जीतने की बात ही छोड़ दी। समझ रहे हो आप? वो कह रहा है कि मैंने अपने आप को पहले से ही हारा हुआ मान लिया है, तो मेरे को हरा कौन पाएगा? अगर मैं पहले ही हार जाऊंगा, लड़ने से पहले ही हार जाऊंगा, अपने आप को हार जाऊंगा, साबित कर दूंगा, तो फिर मेरे तो फिर कौन मेरे से जीतेगा? हो जो जीतना चाहता है। अब ये जरा उलझा हुआ हिसाब है। इस दुनिया में सम्मान उन्हें मिलता है जिन्होंने सम्मान नहीं चाहा। सफलता उन्हें मिलती है जिन्होंने सफलता नहीं चाही, क्योंकि जिन्होंने सफलता नहीं चाही उन्होंने तो स्वीकार ही कर लिया कि सफल तो हम हैं ही, अब और चाहना क्या है। सम्मान तो हमारे भीतर आत्मा का है ही, अब और चाहना क्या है। परमात्मा ने सम्मान दे दिया तुम्हें पैदा करके, अब और किसका सम्मान चाहते हो? देखो, अगर परमात्मा ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें लाइफ दी है, तो तुम उसका सम्मान करो ना। तुम्हें किस बात की चिंता है? लाइफ एक ही बार मिलती है, या मेरे को लगता है काफ़ी बार मिलती है, क्योंकि काफ़ी जो भी धर्मगुरु है ये कहते हैं पिछले जन्म में हम ये थे, उसके पिछले जन्म में हम ये थे। तो मेरे को लगता है कि जो लाइफ है ना, जैसे मृत्यु होती है, तो उसके बाद मैंने सुना कि 13 मिनट के अंदर अंदर ना जो आत्मा होती है ना कोई गर्भ ढूंढ लेती है। लेकिन जो आत्मा, मतलब कि जो आत्मा बहुत ज़्यादा कट्टर हो, जब बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस हो, जैसे गांधी जी की या हिटलर की, तो वो अपना समय लेकर ही गर्भ में जाते हैं। हमें तो पता नहीं, हमने तो ऐसे ही कहीं भी चले जाना, हमें कौन सी नॉलेज है कोई? यार, वेयर इज दैट गॉन यार? वेट अ मिनट। परमात्मा ने तुम्हें काफी गौरव दे दिया, जीवन दिया, ये सौभाग्य दिया कि आंख खोलो देखो हरे वृक्षों को, फूलों को, पक्षियों को, कान दिए सुनो संगीत को, जलप्रपात के मरमर को। देखो, हम सभी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें भगवान ने आंखें दी हैं ताकि हम दुनिया को देख सकें, कान दिए हैं ताकि सुन सकें, लेकिन इसके बावजूद लोग मेंटली डिप्रेस हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज बहुत ही मुश्किल है। मेंटल डिसऑर्डर्स का इलाज बहुत ही मुश्किल है। मैं तो चलो एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ, एक्सपीरियंस मेंटल केस हो गया हूँ, तो मेरे को चीज़ें संभालने में, चीज़ें करने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती। लेकिन जब शुरू शुरू था मेंटल डिसऑर्डर मेरा, ओसीडी का, तो मेरी तो बहुत बुरी हालत थी। मुझे तो पता, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ पागल हो गया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर मैंने फिर मैंने क्या किया, मैंने ओशो की बुक्स पढ़नी शुरू की, तो उससे काफ़ी फ़र्क लगा कि ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे तुम एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग ऐसे करो जैसे ज़िंदगी जी रहे हो। ये एडवाइस ओशो ने विनोद खन्ना को दी थी, जब विनोद खन्ना ने कहा था कि मेरे से एक्टिंग नहीं हो रही, मैं सिर्फ आपका सेवक बन के रहना चाहता हूँ, तो आगे से ओशो ने ऐसा बोला था। काफ़ी बढ़िया होगी वीडियो है। ओके गाइस, सी यू। लाइक एंड सब्सक्राइब @ ANKUR PURI 786। See you soon in the next video. Goodbye. Shabak khair. Allah Akbar.